नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में सड़क के किनारे बस पलटी और इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत भी हो गई है। भीषण हादसे में 12 यात्री घायल हो गए हैं। दरभंगा से यह बस जो है बेगूसराय जा रही थी। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क पर यह हादसा हो गया। सैदनगर के पास यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 लोग भीषण हादसे में घायल हुए हैं। विपिन हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, कैसे हुआ यह हादसा और क्या अपडेट आपके पास है? जी, हादसा चूंकि बस दरभंगा से बेगूसराय जा रही थी और जैसे ही वो सैदनगर के पास पहुंची, वहां मोड़ है, अनियंत्रित होकर बस जो है वो नीचे सड़क के नीचे पलट गई। आपको बता दूं कि अभी दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड चूंकि डाउन लाइन बंद है, जिसके कारण यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा है। लोग बेगूसराय जो ट्रेन डाइवर्ट कर दिए गए हैं वो बेगूसराय या समस्तीपुर से खुल रहे हैं, तो यात्री बहुत ज्यादा जो है यहाँ से समस्तीपुर और बेगूसराय जा रहे हैं। यही कारण था कि इस बस में भी बहुत सारे यात्री थे जो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे समस्तीपुर या बेगूसराय। उन्हीं यात्रियों के साथ ये दुर्घटना हुई है। 12 से ज्यादा लोग संख्या बताए जा रहे हैं यात्रियों को जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको टीएमसीएच भेजा गया इलाज के लिए, और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। जी विपिन, कौन सी बस थी, क्या नाम पता चल पाया बस का? बस का चूंकि नाम लिखा हुआ नहीं है ट्रेवल्स का, लेकिन ये लोकल बस है जो समस्तीपुर और बेगूसराय और दरभंगा रूट पर चलती है। और ये बस क्योंकि अभी जो ट्रेन रेलवे लाइन डाउन लाइन बंद है, जिसके लेके जो है बस की संख्या भी ज्यादा हो गई है इस रूट पर। यात्रियों के भी जो यात्री पकड़ने जाते हैं ट्रेन, जो सिकंदराबाद या कहीं भी ट्रेन खुलती है बेगूसराय से, वहां तक लोग जाना चाहते हैं, तो यात्रियों की संख्या अभी सड़क पर ज्यादा हो गई। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए दरभंगा से बेगूसराय जो बस जा रही थी वो पलट गई सैदनगर के पास और यह हादसा हो गया है। 2 लोगों की मौत की खबर है जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इधर हाजीपुर में राघोपुर के निवर्तमान अंचलाधिकारी से दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया है। हाजीपुर के नगर थाना के अनवरपुर चौक पर अंचलाधिकारी अक्षय प्रताप सिंह को भीड़ ने घेर लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। भीड़ ने उनके साथ पहले गाली गलौज और धक्का मुक्की की और फिर उन्हें नोटों की माला भी पहना दी। लोगों के हंगामे की वजह से काफी देर तक यहां अफरा तफरी मची रही। लोगों की भीड़ का अंचलाधिकारी विरोध भी नहीं कर सके। पूरा मामला जमीन के रसीद काटने से जुड़ा हुआ है। लोगों का आरोप है कि अंचलाधिकारी ने पैसे लेकर यानी घूस लेकर उनकी जमीन की गलत रसीद काट दी। इसी बात से नाराज राघोपुर के लोग हाजीपुर पहुंचे थे। लोगों ने अंचलाधिकारी को रेस्टोरेंट के बाहर घेर लिया और फिर जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में आपके सामने। पीड़ित अंचलाधिकारी ने अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया है। कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए राजधानी रांची के एक रेस्टोरेंट में शराब पार्टी आयोजित की गई। यहां बगैर लाइसेंस के शराब लोगों को परोसी जा रही थी और मामले की जानकारी मिलने के बाद कांके रोड स्थित बैकयार्ड रेस्टोरेंट में उत्पाद विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और महंगी विदेशी शराब के स्टॉक को जब्त किया। शराब को छिपाकर बोरे में बंद करके रखा गया था। वहीं उत्पाद विभाग ने रेस्टोरेंट के पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही। आपको बता दें कि अभी लॉकडाउन है और शाम 8 बजे के बाद सभी रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में सरकार के नियम को धत्ता बताते हुए शराब परोसी यहां जा रही थी और इससे सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आतंकियों को बिरयानी नहीं खिलाएगी बल्कि हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आतंकवादी अगर कोई कार्रवाई का प्रयास करता है तो पकड़ा भी जाता है, उसको सजा भी मिलती है। पहले तो आतंकवादी को लोग बिरयानी खिलाता था और तुष्टीकरण वोट के लिए उसको संरक्षण देने के काम करता था, तो इसलिए यह उनको एक बार से धन्यवाद देना चाहिए कि आतंकवादी को किसी अंजाम देने के पहले ही पकड़ लिया गया। कितने बढ़िया। नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई बारिश से पहाड़ी नदियां एक बार फिर उफान पर हैं। पूर्वी चंपारण में नदियों का तांडव फिर दिखने लगा है।
सुगौली और बंजरिया प्रखंड के गांव में तीसरी बार आई बाढ़ से ग्रामीणों में डर और भय का माहौल है। बाढ़ की दूसरी बार हुए प्रकोप से सुगौली के सिमरा रेलवे गुमटी से होकर जाने वाली रोड पर बनी पुलिया पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। प्रशासनिक अधिकारी ध्वस्त पुलिया की मरम्मती की योजना बना रहे थे कि बाढ़ की तीसरी लहर ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। ध्वस्त पुलिया के अगल बगल की सड़क बाढ़ के पानी से कटती जा रही है और जिसके कारण इस सड़क पर आवागमन जो है पूरी तरह से ठप हो गया है। का यहाँ रास्ता डबल टूट गल बा, केमा आवत नहीं लोग अपने डेंगी से पैदल होगा घेर के जी कहिए से टूटल बाबे। लोगल 10 दिन सरकार द्वारा भी ए पर कोनो पहल नहीं के कल, कौनों कुछ नहीं करा। मुखिया और जनप्रतिनिधि द्वारा पूरे पुल को ही टूट जा रहा है। ये पैसा पता नहीं रहे सब क्या करते हैं लोग ले लेके। जो भी प्रतिनिधि ये लेता है बनवाने के लिए वो सही से ढंग से बनवाता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो रोड हुआ वहाँ पे काफी टूट गया है, तो इस हिसाब से रोड पुल पे है, उस हिसाब से पूरा यहाँ से वहाँ तक रोड होना चाहिए। और बात किशनगंज की। किशनगंज के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तो घट गया, लेकिन जिले के 4 प्रखंड टेढ़ागाछ, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज में दर्जनों जगहों पर तेजी से कटाव हो रहा है। कई जगहों पर प्रशासन की ओर से कटाव रोधी काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से किए जा रहे काम जो है वो नाकाफी है। अब गांव को बचाने के लिए ग्रामीण खुद अपनी कोशिश में जुट गए हैं। और जो हमारे बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण विभाग की टीम है, बड़ी देर से यहाँ पर जगी है और उन्होंने काम शुरू किया। हालांकि ये काम जो एंटी इरोजन का वर्क होना था, उन्होंने एंटी इरोजन का वर्क नहीं किया, जिसका नतीजा है कि इन सब घर को कटना पड़ रहा है। फ्लड फाइटिंग का काम स्टार्ट तो हुआ है, पर देरी से हुआ है, लेकिन इसको जल्दी होना चाहिए था। अभी बरसात के मौसम में अभी फ्लड फाइटिंग का ही काम हो सकता है। जो परमानेंट सॉल्यूशन वो अभी नहीं हो सकता। मुआवजा पिछले साल जिनका घर कट गया उनको आज तक जमीन नहीं मिल पाई। आज भी जो कट रहा है, टेढ़ागाछ में मैं गया था, वहां के अफसरान को पता तक नहीं कि गांव कट रहा है। इधर पूर्णिया के हाथीबांध गांव में परमान नदी कई सालों से कहर बरपा रही है, जिस कारण अब तक कई घर नदी में समा चुके हैं। वहीं कब्रिस्तान की 12 एकड़ जमीन भी कटकर परमान नदी में समा चुकी है, लेकिन प्रशासन उदासीन बना हुआ है। ऐसे में बाढ़ और कटाव से पीड़ित लोगों की जब सरकार ने फरियाद नहीं सुनी और कटाव निरोधक कार्य नहीं किया, तो लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर कुदाल और जेसीबी के जरिए यहां पर काम शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि लोग चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन उनकी मदद करे ताकि लोग इसको और अच्छा बना लेंगे, इससे कटाव से निजात मिलता है। वहाँ नाला खोज रहे हैं और उसको बचाने के लिए, ये गाँव वाला को बचाने के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। हाथीबंदा गाँव जो हमारा इधर आगे पीछे जो है उसको बचाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। कब्रिस्तान के लिए हाँ, ये नाला खोद रहे हैं और उसमें बांध देना है। देखो उसको कंट्रोल करेंगे तभी ना होगा। कब्रिस्तान 3% कट गया है और 1% बचा हुआ है। उसके कारण हम लोग नाला टाइप का निकाल रहे हैं गांव को बचाने के लिए, कब्रिस्तान को बचाने के लिए। यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है, और अपने से हम लोग जितना भी गरीब गुरबा चंदा करके हर चीज़ करके अपना कोशिश में लगे हुए हैं। एकड़ जमीन जो कब्रिस्तान से है वो भी 7-8 बीघा कट गया। कुछ हिस्सा बचा हुआ है जो हम लोग अपने फंड से जो है अभी नदी फाड़ करके जो है बंडाल बनाने का तैयारी करते हैं, मगर सरकार का कोई भी साधन हम लोग को उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। इधर बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह है। गंडक और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। छोटी छोटी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। मतलब बिहार महामारी और बाढ़ 2 मोर्चों पर जूझ रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार के तकरीबन 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पूर्वी चंपारण में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। अब तो छोटी छोटी नदियां भी उफान मारने लगी हैं। पानी के दबाव की वजह से सोमवती नदी का बांध टूट गया। सोमवती का बांध टूटने से रघुनाथपुर पंचायत के कोन्हिया, हरिहरपुर, सुबैया और खोड़ा समेत कई गांवों में नदी का पानी फैलने लगा है। प्रशासन से बेआस ग्रामीण खुद ही बांध की मरम्मत में जुटे हैं ताकि नदी की धारा को रोका जा सके। ये बांध से टूटने पर बुझिए कि मुजफ्फरपुर जिला और पूर्वी चंपारण जिला और वैशाली जिला भी क्षतिग्रस्त में, माने इसमें पानी इन करता है। हाँ, ऐसा ही जाता है। तकरीबन यही हाल बेतिया का है।
योगापट्टी FCI गोदाम को जाने वाली सड़क का बारिश की वजह से बुरा हाल है। ये सड़क ब्लॉक परिसर होते हुए नवलपुर बेतिया मुख्य सड़क को जोड़ती है, जहां 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। महामारी और बाढ़ के आलम में अनाज उठाव के काम में भारी दिक्कत आ रही है। कभी कभी तो इसी पानी में गाड़ियां भी पलट जाती हैं। पानी लागल बा, दुनिया इतना जांग भर है, राशन देवे में दिक्कत होता, बड़ा गजन बा। रास्ता के खराब के चलते समस्या बना, गाड़ी होता ना कोनो धंधा होता, 2 बेर गाड़ी पलट गई, खतरा के घर भैया। बिहार में बाढ़ के हालात को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर समझाया है और लिखा है, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा समेत कई नदियां नेपाल से पानी लेकर उत्तर बिहार में आती हैं और बिहार के मध्य में गंगा नदी में मिलती हैं। नेपाल में भारी बारिश होने पर ये नदियां अत्यधिक पानी और गाद लाती हैं, जिससे जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। बिहार के बड़े इलाके में आने वाली बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए नेपाल में प्रमुख नदियों पर हाई डैम बनाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर नेपाल और सरकार के बीच वार्ता का दौर दशकों से जारी है, पर अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है। बाढ़ ही नहीं, जल जमाव ने भी बिहार को बेहाल कर रखा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ऐसा पुल शायद ही आपने कभी देखा होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस बेंच पर बैठकर बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, वो बेंच आज ब्रिज का काम कर रहा है। बरामदे से लेकर गेट तक बेंच वाले पुल का ही बस सहारा है। छपरा के लोकमान्य उच्च विद्यालय में बारिश की वजह से स्कूल परिसर में पानी ही पानी है। चलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं, हम भी अभी जब खड़े हैं तो ये पुल के, ये जो एक आर्टिफिशियल पुल बनाया है, जो बच्चे जिस पे बेंच पर पढ़ाई करते थे, उस बेंच को पुल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पुल अब बच्चों को विद्यालय जाने का साधन बन चुका है और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, शिक्षकों के लिए बड़ी दिक्कत है, जिस पर प्रशासन और सरकार को ध्यान देना होगा। चूँकि जब कोरोना काल के बाद विद्यालय खुले हैं तो बच्चों का आना विद्यालय में शुरू हो गया, लेकिन इस विद्यालय में कहीं ना कहीं दिक्कतों के कारण बच्चे कम आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ये हाल है जुलाई के दूसरे हफ्ते का। जाहिर है अभी पूरी बरसात बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार, मोतिहारी से मुकेश सिन्हा और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी का विश्व प्रसिद्ध केसरिया बुद्ध स्तूप इन दिनों बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। केसरिया बौद्ध स्तूप चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल मानसून आने पर केसरिया स्तूप को जाने वाले रास्ते ठप पड़ जाते हैं। विश्वविख्यात महात्मा बुद्ध की अंतिम शरण स्थली को लेकर प्रशासन की बेरुखी से काफी नुकसान पहुंचा रही है। लेवल जब पानी का बढ़ जाता है और चौर एरिया से जो पानी पहुंच जाता है, तो जो केसरिया स्तूप के अगल बगल के एरिया में भी पानी लग रहा है। पिछले साल भी शायद तो इसकी सूचना दी गई थी त्वरित कार्रवाई के लिए, और इस बार भी हम दे रहे हैं। इनफैक्ट इस बार जो है इसका संप हाउस के माध्यम से अगर पानी की निकासी हम कर सके। और इधर रोहतास में जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना डेरी अनुमंडल के दरिहट की है। खुदराव गांव में जमीन को लेकर विवाद हुआ और विजय सिंह और उसके 2 बेटों दीपक सिंह और काजू सिंह की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि विजय सिंह की अपने करीबी लोगों से इस जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी और इसी को लेकर धारदार हथियार से सभी की हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव और पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। मामला प्रकाश में आया है, उसमें जमीन संबंधित विवाद भाइयों के बीच में चल रहा था और दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। उसी बीच में उसी विवाद को लेकर के आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और ये घटना घटित हुई। आपसी रंजिश का मामला है, भूमि विवाद का मामला है। गांव के लोगों पर ही हत्या का आरोप लगा है और इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है और क्योंकि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। आज की घटना दीपक सिंह और विजय सिंह और वहां पे थे और वो लोग लाठी डंडा और तलवार लेकर इन लोगों से भिड़ना चाह रहे थे। इस बीच में थोड़ा सा समझौता हटाया गया दोनों को। हम और राकेश कुमार सिंह डेहरी थे, हम लोगों को पता चला, हम लोग वहां से आए। अभी कोई बातचीत भी नहीं हुई। हम लोगों को जैसे वो देखा और तलवार लेके हम लोगों पे अटैक किया। लोगों का कहना है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई है, लेकिन अब पुलिस जांच के बाद ही कहा जाएगा कि आखिर इतना बड़ा आपराधिक वारदात को कैसे अंजाम दिया गया।
तो अभी पूरे इलाके में पूरे तनाव का माहौल है और पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है और काफ़ी जो है माहौल जो है यहाँ पर तनावपूर्ण है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, दरिहट, रोहतास। इधर जहानाबाद में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें काको थाना क्षेत्र के टिकुलियापुर गांव की बताया जा रही है कि धान रोपने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने हथियार यहां पर लहराया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है जहां हथियार के साथ लोग आपको नजर आ रहे हैं। धान रोपने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद एक पक्ष के लोग जो है वो हथियार लेकर खेत में पहुंच गए। सहरसा पुलिस ने 24 घंटे में लूटकांड का खुलासा करते हुए 10,05,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। साथ ही 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। कल रात सुलेंदाबाद गांव के पास अपराधियों ने एक पिकअप वैन पर फायरिंग करते हुए रुपए लूटे थे। पुलिस ने वैन के ड्राइवर से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक उसने बताया कि 2 दोस्तों के साथ उसने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और रुपए बरामद कर लिए गए। हालांकि एफआईआर में 9 लाख रुपए की लूट की बात कही गई, जबकि पुलिस ने 10,05,000 रुपए बरामद किए गए। उनके पास से लूटा हुआ करीब 10,05,710 रुपए भी बरामद किया गया है। साथ में जो चोरी के लिए एक पल्सर मोटरसाइकिल उन लोगों ने यूज की थी, उसको भी बरामद किया गया है। ये काफ़ी बड़ी सफलता है सहरसा पुलिस के लिए। मात्र 24 घंटे में इस केस का उद्भेदन किया गया है और लूटे हुए जितने भी पैसे थे सबकी बरामदगी हो गई है। पिछले 3 सालों से हाईकोर्ट की तरफ से रांची के खतरनाक नालों को दुरुस्त करने का निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी सुध ना तो निगम को है और ना ही सरकार को। हिंदपीढ़ी के वार्ड नंबर 8 आनंद नगर का ये नाला, याद है 2018 में इसी नाले में एक बच्ची बह गई थी। यही वो जानलेवा नाला है जिसमें बह जाने से एक शख्स की मौत हो गई। लेकिन इन दोनों घटनाओं से निगम ने मानो कोई सबक नहीं लिया। लोग इस नाले पर पुल निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन दहशत में जी रहे मोहल्ले के लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। हादसा हुआ था और जो है सो पानी का बहाव बहुत तेज था। जैसे पाइप जो इसमें डाला हुआ है बहुत छोटा छोटा पाइप है, जाम हो जाता है, उसके कारण ऊपर से भी पानी बहने लगता है। जब पानी बहता है तो आने जाने में भी बहुत कठिनाई होती है। दरअसल बारिश के दौरान नाले के ऊपर से पानी बहता रहता है। लोग इसकी गहराई को समझ नहीं पाते और हादसे होते रहते हैं। बावजूद इसके डिप्टी मेयर और पार्षद की दलील आश्वासनों के बीच ही अटकी पड़ी है। मनमाने ढंग से चलता है, ये कहने में किसी भी तरह से मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया। पिछले वर्ष जब ये व्यक्ति बहे थे, मुझे आज भी बहुत तकलीफ होती है कि हम लोग उनकी बॉडी ढूंढ नहीं पाए। उनके परिवार वाले आज भी मुझसे संपर्क करते हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे। मैंने उसी वक्त कहा कि यहाँ नाला बनना चाहिए और मैंने वहाँ का बजट एक समथिंग 50 लाख रुपए के लिए डिमांड किया था। डिप्टी मेयर साहब भी कहा कि यहाँ पैसा चाहिए पुल बनने के लिए, लेकिन निगम में सुनवाई नहीं हुआ। पूरे शहर में हर एक वार्ड में इस तरह की समस्या है, जहाँ बहुत बड़े बड़े नाले हैं जिनको कहीं कहीं तो न बना है और जहाँ बना है वहाँ ढका नहीं। हम लोग भी लगातार योजना बनाते हैं, योजना को भेजते हैं। पिछले बार जो घटना आप बता रहे हैं खोराटोली आनंद नगर के पास, जो एक लड़का मोटरसाइकिल से बह गया था, उसके बाद एक 50 लाख की योजना बना के नगर विकास विभाग भेजा गया था, लेकिन अभी तक पैसा ही नहीं आया है। बहरहाल राजधानी के अपर बाजार, चुनकी टोला, खुरही टोली सहित कई इलाकों में कई नालों की हालत ऐसी ही है। समय रहते निगम को इसे लेकर तैयारी करनी होगी। प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।